नाम दिया कैसे बोलना है? चल बोल कर दिखा। एक्शन। रजिया मैं आ गया। तो मैयत में आ गया क्या? तो मशहूर है तेरी। प्यार नाल बोल, प्यार में डुबो दे उसे, उड़े दे सारी मोहब्बत उस पे। चल बोल। एक्शन। रजिया मैं आ गया। मैं ट्रक के नीचे आ गया क्या? बोल। एक्शन। रजिया मैं आ गया। रजिया किवाड़ बंद कर ले, डाकू आ गए। तो हेलो हमारे दोस्तों, मैं समीर दंशी कल वीडियो के साथ हाजिर। ये वीडियो है भाई सना अमजद का, जिसमें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला, किसी का बयान आया था कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, वो उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है अगर आप यूजे के लोगे तो उस पे हमारे पीएम मोदी ने क्या कहा वो जरा मैं क्लिप में सुनवा देता हूँ। ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। मोदी जी हाँ, ये आटा नहीं है, दाल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कटोरा है, तो चूड़िया भी भिजवा देंगे हम। जैसे कटोरा पकड़ा हुआ है वैसे चूड़िया भी पहनवा देंगे हम। तो इस पे देखते हैं पाकिस्तान की पब्लिक क्या बोलती है। जैसे तिलमिलाई होगी वैसे जैसे जलते तवे पे इनको बिठा दिया गया। चलते शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पहले के दबाना ना भूलें ऐसी और वीडियो देखने के लिए, साथ इनको टेलने के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कैसे इनके जली तड़ी और तगड़े से भूमि। अब्दुल कदीर नाम है मेरा। अब्दुल कदीर नाम तो बड़ा अच्छा है, करते क्या है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जबरदस्त, काम भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, आपको पता है पिछले 3 से 4 दिनों में आजाद कश्मीर के जो हालात हैं, वहाँ पे मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरे चल रहे थे, शटर डाउन हड़ताल चल रही थी, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया, कश्मीरियों और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़पें भी हुई और इस पर तो पूरी दुनिया बात कर ही रही थी, लेकिन इंडिया ने भी इसके ऊपर बात की। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कश्मीर को लेकर एक बयान दिया कि कश्मीर में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आजाद कश्मीर के लोग खुद ब खुद इंडिया के साथ मर्ज होना चाहेंगे। जिस पर जम्मू कश्मीर के जो एक्स सीएम हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, पाकिस्तान के पास एटम बम है और वो कश्मीर को लेकर चुप नहीं बैठेगा। जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान के पास चूड़ियां नहीं है तो हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, चीनी नहीं है, चूड़ियां नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट पर आपका क्या? सुना, पहली बात थोड़ा सा ना आप ध्यान से देखा करो कि बयान कब का है, और इस स्टेटमेंट पे ना, इस स्टेटमेंट पे आपने वीडियो बना रखी है, ठीक है? अभी नहीं बोला, बहुत पहले बोला था। और जब फारूक अब्दुल्ला की बात, ये चवन्नी साहब, इनकी कोई औकात नहीं है। 2 रुपए गली गली में धक्के खाते फिर रहे हैं। जो पत्थर इन्होंने कश्मीर के लोगों को दिया था वो पत्थर इनके मुंह पे पड़ रहे हैं। अभी पत्थर ठोकर खाते हुए फिर रहे हैं। तो इनकी पहले भी पाकिस्तान को बापू मानते थे, आज भी बाप मानते हैं, तो इनकी बातों को सीरियस हम तो वैसे लेते ही है। और रही बात तुम्हें चूड़े बनाने की, तो गदर 2 का एक डायलॉग था ना, कटोरा लेकर घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी। कटोरा लेके भीख मांगोगे भीख नहीं मिलेगी। वो जब तुम्हारे हाथ में कटोरा भी थमा दिया गया था, ये बोला गया था, स्टेटमेंट थी पीएम मोदी की, हाथ में कटोरा थमा देंगे और तुम आज कटोरा लेके घूम रहे हो। तो रही बात चूड़ियां दें, चूड़ियों की, तो चूड़ियां भी पहना देंगे भिजवा के स्पेशली। और चूड़ियां तो खैर छोड़ो, आगे देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ अपने वो जो पॉइंट्स मेरे माइंड में। वो सबसे पहला तो यही है कि वो जो भी बातें सोच रहे हैं, इनफैक्ट वो दूर से बैठे सोच रहे हैं, उन्हें नहीं पता पाकिस्तान की कुव्वत और ताकत का। पाकिस्तान की जो आर्मी फोर्सेस हैं वो नंबर 1 पर हैं और ये सारे जानते हैं। और ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि कुछ भी पाकिस्तान को, बस बातें तो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ बैठकर, मोदी के बारे में कुछ भी कह दूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इंसान जो है ना किसी की सिचुएशन को देखने से पहले कुछ बोलता रहे, तो वो फजूल है। ये सारे के सारे जो भी वो पॉइंट्स या नजरियात अपने बयान कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कोई असर नहीं होगा, ना ही इन पॉइंट्स का कोई भी हमारे फोर्सेस के ऊपर भी असर होगा। इंशाल्लाह हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा डिफेंस मौजूद है, हमारे पास एक अच्छी फोर्सेस मौजूद है, तो वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते कभी भी। अच्छा बेटा, रही बात तुम्हारे इसकी, तो पीएम मोदी ने पहले भी कहा था कि तुम्हारे हाथ में कटोरा थमा देंगे, थमा दिया। गदर 2 का डायलॉग, कटोरा लेके भीख मांगोगे भीख नहीं मिलेगी, तुम्हें भीख नहीं मिल रही, कटोरा लेके भीख मांग रहे हो। तीसरी बात, रही बात चूड़ियों की, तो पेट्रोल, आटा, दाल, चावल तुम्हारे पास तो वैसे ही नहीं, और चूड़ियां नहीं है तो वो भी पहनवा देंगे। इसकी भी स्टेटमेंट जो मोदी कहता है वो करता भी है। भाई सीधी बात है, मोदी की गारंटी है ना। और तुम्हारी नंबर 1 है, कुव्वत है बड़ी नंबर 1 आदमी की, सुअर बना दिए जाते हो, जगह जगह से पिटते फिरते हो, कभी टीटीपी पेलता है, कभी कोई पेलता है, फटते हो तुम इंडियन आर्मी के सामने हो, 2 गोली चलाते हो, वहां से पूरी मैगजीन खाली कर देते हो तुम्हारे पर, तोते के दुपट्टे फिरते हो। तुम लोगों की इतनी फटती फिरती है ना, इतनी फटती है। अब वो टाइम चला गया और बैठ के तुम्हारी जो
बैठ के कोई कुछ भी नहीं बोलता। वही बात तुम्हारी डिफेंस सिस्टम की, वो ब्रह्मोस जब एंटर हुई थी ना, तुम लोग ऐसे देख रहे थे, अच्छा ये गई, अच्छा ये गई, अच्छा ये गई, तब भी उसका कुछ नहीं कर पाए थे। डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है, और काय का मजबूत है। ये वैसे ना पाकिस्तानी भूल जाते हैं, जब कटोरे वाली बात आई थी तब भी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, हाथ में कटोरा मिल गया ना फिर आ गए अपनी औकात पे। अब भी तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, जब हाथ में चूड़ियां नहीं ना, क्योंकि जब तुम लोगों को ठोका जाएगा तो यही रहेगा, हाथ में चूड़ियां पहन रखी है तुम लोगों ने। तो फारूक अब्दुल्ला का भी मुंह बंद और पूरे पाकिस्तान का मुंह बंद। वैसे चूड़ियां तो ऑलरेडी तुमने पहन रखी है तुम्हारी आर्मी ने, क्या उखाड़ लेते हो तुम, क्या कर क्या लेते हो तुम सारे। 370-35 से हटा लिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ठोक दिया, क्या कर लिया तुमने। तुम्हारे आतंकवादी आए दिन 72 लोगों के पास पहुंचते रहते, क्या उखाड़ लेते हो तुम लोग। तुम्हारे नॉन स्टेट एक्टर जैसे तुम जिहादी वो कहते हो, क्या कहते हैं, अरे बड़ा अच्छा तो नाम है इनका, बड़ा जो भी हो, घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता। नॉन स्टेट एक्टर्स को पीला जाता है दूर से बैठ के ठोका जाता है तुम लोगों को। तुम लोगों की औकात पूरी दुनिया को पता है। नंबर 1 आर्मी, सिर्फ गिनती में तुम लोगों की ना जो आर्मी बड़ी है वो 8वें नंबर पे आती है। सुन ले पाकिस्तानी, चूरन मत खाया करो, सच भी कर लिया करो, 8वें नंबर पे आती है। और पिटने के मामले में नंबर 1 पे आती है। फिर वो चाहे 65 हो, 47 में तो तुम लोग आई थी 65, टैंक छोड़ के बच गए यार। 71 93,000 की टैंक उतार दी गई थी। 99 अपनी 2,000 लाशें लेने नहीं आए बंदे। ये ऐसी बातें करते हो यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें बोलने। डूब मरो, घरे के मुंह तो गोते लगा देना तो तुम, ठीक है। आपको क्या लगता है कि कश्मीर का मसला किस तरह हल होगा? हम तो चाहते थे कि मकबूजा कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करवाएं। हमारे तो आज़ाद कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। आपने देखा पिछले 3 से 4 दिनों में सुर्खियों में सिर्फ आज़ाद कश्मीर ही चल रहा है। जी आज़ाद कश्मीर का जो मसला है ना, जो वो बेसिक जो रीज़न है, या वहाँ पे वो जो पहले तो उन्होंने मैप के ऊपर धोखाबाजी के साथ हमारे कश्मीर को उन्होंने ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। अब वो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स से डिस्क्राइब करते हुए पाकिस्तान की वीकनेसेस को या पाकिस्तान को वीक करके दिखाना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर कब्जा या कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे। तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये हमारे जो भी फोर्सेज हैं वो ये काम कर रही हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर कश्मीर दोबारा से बिल्कुल अच्छा खुशहाल हो जाएगा। कोई लेकिन अभी देखिए कौन सा बे तुम लोग ये हिड़े वाली हरकतें तुम लोग करते हो, ये हिड़े वाली हरकतें तुम लोग करते हो। वो कश्मीर पहले भी इंडिया का था, है, रहेगा। आगे बात समझ बेटा, हिस्ट्री इंजीनियर है तू, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कुछ तो पढ़ लेता कम से कम। जाहिलों वाली बातें कर रहा हूँ सना, क्या तुम्हें पता नहीं है इस चीज का? तो हाँ, वैसे भी काउंटर क्यों करोगी, काउंटर करोगे तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। तो वन साइडेड, तो कभी भी देखे तुम जाहिल जिहादी, तो कभी भी देखे तुम तो बता देता हूँ बेटा, राजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ साइन किया था, इल्हाक हुआ था। क्योंकि 47 में जो तुम्हारे कायदे आजम थे ना, उसने अपनी सुअरपंती अपनी औकात दिखाई थी, कबाइलों को भेज के हमला करवाया था, जिसमें मुस्लिम हिंदू किसी को नहीं छोड़ा था। उनके रेप करे थे, उनके गहने लूटे थे, किसी का कान छीना था। तब राजा हरि सिंह इंडिया के पास आए क्योंकि हमारी हेल्प करो। तो इस पे पटेल जी ने कहा, वल्लभ भाई पटेल ने, हम तुम्हारी हेल्प कैसे करें, वो तो हमारे, जब कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, तुम इस पे पहले साइन करो, इंडिया में मर जाओ, उसके बाद हम अपनी जमीन के लिए लड़ाई करेंगे। तो फिर इंडियन आर्मी गई थी, सूरज की तरफ पिटे थे, मुजफ्फराबाद तक खदेड़ा गया था, बट हमारे चाचा नेहरू चले गए यूएन के अंदर, तो वो वहीं थप्पड़ गए। नहीं तो तुम लोगों की औकात नहीं होती बोलने की आज के डेट में, समझ गए? तो पता ना हो तो पढ़ ले। और रही बात तुम रेफरेंडम चलाते हो, तो उसके भी 3 लॉज हैं यूएन के मुताबिक। पाकिस्तान अपनी पूरी आर्मी हटाएगा पीओजेके से, जिसको तुम सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हो। सेकेंड, इंडिया अपनी आर्मी कम करेगा, हटाएगा नहीं, कम करेगा, क्योंकि तुम लोग इन्वेडर्स थे, तुम लोगों ने हमला करा था, ठीक है। थर्ड, तब जाके वहां पे रेफरेंडम होगा। आगे बात समझ में? तो बेटा औकात में रहो। धोखेबाजी आने वाले टाइम में क्या दिखेगा? आने वाले टाइम में तुम आए दिन शोर बन रहे हो, हैं 2 आलू 3 रोटी मिलते हैं तुम्हें, तुम्हारे आर्मी वाले को अंदर पूरी मैगजीन फुल नहीं मिलती भाई साहब, इन्हें पूरी मैगजीन की गोलियां फुल नहीं मिलती इनको। बकवास करवा लो, बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में जो नई हुकूमत बनी है, नून लीग की शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। लेकिन जब इस तरह के बयान इंडिया से आएंगे और जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी ये कहेंगे कि हम जो है इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे, तो दोनों मुल्कों के दरमियान हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? जी ऐसे भी बेहतर नहीं हो सकते। डेफिनेटली अगर आपने एक हाथ आगे बढ़ाना है ना,
तो फिर आपको अपने काफ़ी सारे मामला सेट कर रहे होंगे। यानी अगर तजारत करनी है तो इस तरह के जो ये अभी जो मोदी का ये बयान है, इससे जाहिर होता है कि वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहते। और देखिए मोदी सरकार ने तो ये बयान अभी दिया है, उससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडियन इकोनॉमी को जल्दी पीछे छोड़ देंगे और इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। तो बयानबाजी सिर्फ इंडिया नहीं करता, पाकिस्तान की तरफ से भी की जाती है। वो बेसिकली यूं होता है ना, आपको पता है कि अगर आपको कोई रिएक्ट करना पड़ता है, इस बात पर करना पड़ता है कि आपको कोई बार बार कोई इंट कर रहा हो, तो वो पाकिस्तान एक अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई पॉजिटिव चीज नजर नहीं आ रही। तो इससे बस फिर वो पाकिस्तान ने भी अपने पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने हैं ना, तो इनफैक्ट वो चाह रहा है कि अच्छे ताल्लुकात जनरेट हो, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी पॉजिटिव। बिल्कुल ऐसा इंडिया, हाँ पाकिस्तान चाह रहा है। और तो तुम्हारे लोग थे ना वो शेख रशीद पाव किलो के बम, और ये इंडिया के साथ पॉजिटिव वे में है। जरा ये देख, वीडियो देख। और जब मैंने बालाकोट में कहा था हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। हम किसी की आजादी के साथ हैं, साम्राज्य के खिलाफ हैं, और सारी दुनिया में ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम भूखे रह लेंगे, हम नंगे रह लेंगे, हम नंगे पांव फिर लेंगे। इनकी पॉजिटिविटी है इंडिया के टुकड़े करने वाले, और इनकी पब्लिक की। तो क्यों हम ट्रेड, मैं तो कहता हूँ यहाँ से इनका ये जो मेडिकल वीजा मिलते हैं वो भी बंद होने चाहिए। क्यों आए यहाँ पे, सब कुछ बंद होना चाहिए। और कुछ लोग मेरे को उस पर कहेंगे वो तो मेडिकल वाले तो नहीं आने देना भाई। तुम पहले अपने देश के मेडिकल वो देख लो, प्राइसेस देख लो जहाँ कहाँ है, किसी गरीब की हेल्प कर लो वहाँ पे। वो सभी तो बात छोड़ो, सबसे बड़ा गरीब तो नहीं हूँ, मेरी हेल्प कर दो। मेरे दोनों तक हैं कुल्ले, मेरी करवा दो, कोई नहीं आएगा करवाने, क्योंकि यहाँ हमको फेम नहीं मिलेगा, वेम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। पाकिस्तान से तो फेम मिलता, अरे पाकिस्तान का घंटा, तुम इनको ये करवाते हो और ये तुम्हें काफिर बोलते हैं, चाहे लो तुम लोग पैसा वेस्ट करते हो इनके ऊपर। तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए इनके साथ, मेडिकल वाला वीजा भी बंद होना चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मैं सही हूँ गलत हूँ, ठीक है। और पाकिस्तान चाहता है, तुम्हारे पाकिस्तानी इतने सारी है ना, ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जो जहर भरा पड़ा है, इतू से बच्चों के, हिंदू बनिया हिंदू काफिर, मैं जाके बम मार दूंगा वहाँ पे। सना अमजद का इंटरव्यू है, तो सना कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। इन सब चीजों से ना ट्रेड नहीं होती, नफरतें बढ़ती हैं, और तुम लोगों ने नफरतों में अपना नंबर 1 क्लास बना लिया। इंडिया बिल्कुल नहीं चाह रहा। इंडिया का साफ जो है वो यही कहना, उन्होंने कहा है कि जी जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। इंडिया की नजर में हम एक दहशतगर्द मुल्क है, सो कॉल्ड हमारे माथों पर एक लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, इसीलिए जो है इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं करना चाहता। इवन के पिछले दिनों इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा और इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने भी ये बयान दिया कि खेल और दहशतगर्दी साथ साथ मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस तरह का कोई भी हमारे पास नहीं है कि हम लोग एक तरफ से तो अच्छे ताल्लुकात की तरफ जा रहे हैं और अगर दूसरी तरफ से वो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स दिखा रहे हैं। इससे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही ताल्लुकात अच्छे होंगे, बल्कि वक्त आने तक ये बिगड़ते रहेंगे। और पहले भी वो देख चुके हैं, जिस तरह उनका एक बहुत अच्छा फ्लाइंग ऑफिसर भी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कैसा रद्द अमल देखा था, आप लोग साहब जानते हैं कि वो पकड़ा भी गया और बहुत ज्यादा उसको मारा पीटा भी गया। तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ भी हमारा बिगाड़ सकते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय बातों के, उसके पास कुछ अवेलेबल नहीं। तो बेटा जो हमारा फ्लाइंग ऑफिसर गया था ना, तो तुम लोगों की तोते उड़ गए थे। और रही बात इंडिया के, कुछ नहीं कर सकता बातों के, बेटा बातों से ही तुम्हें कटोरा भी थमवा दिया गया, तुम्हें आइसोलेट कर दिया गया। आज के डेट में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम कटोरा लेके भीख मांगते हो। और अभिनंदन की बात रही, वो तो सना को भी पता है, सना ने बोला नहीं वो, क्योंकि फिर दोबारा सॉफ्टवेयर अपडेट होता, शायद चैनल बंद करना पड़ जाता सना को। तो चाय पिलाई थी ना तुमने, रात को 9 बजे इंडिया हमला कर देगा, नहीं तो छोड़ दो। माथे पे टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीने थे, जिसमें तुम्हारा सो कॉल्ड हैंडसम प्राइम मिनिस्टर आया इस मीटिंग में। सुना देता हूँ, सुन ले। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कितनी बड़ी बातें बोलते हैं भाई। हमारे हाथ में कटोरा तो थमवा चुके हैं, अब चूड़ियां भी पहनवाएंगे, ठीक है। फिर वैसे भी तो मुझे भी कहो सारे के सारे पाकिस्तानी, फिर ताली मार मार के मांगना है ना। वैसे भी मांग ही रहे हो, बाहर जाते हो स्पेशली मांगने के लिए, तो यहाँ पे ही मांगना, जो यहाँ पे रुक जाए पाकिस्तान में मांगना, नहीं तो बाहर जाके मांगना। ताली थोड़ा अच्छे से बजाओगे तो फिर थोड़ा अच्छा मिलेगा ना तुम लोगों को।
पिरामिड में भेजना पाकिस्तान में, फिर $111 बिलियन क्या हमारे इंडिया को तुम पीछे छोड़ दोगे भाई साहब, तुम $500 बिलियन करोगे, हो रहा चालू बाहर देश में जाके गंदगी तो फैलाते ही, ये भी करना चालू कर दो, ठीक है। बाकी भाई आप सबका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, वीडियो करते ही खत्म। बाकी आप सबका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप सबके लिए, साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ऐसे मेरी रुचि चलता हूँ, मिलता हूँ सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।